In a small village of western Uttar Pradesh, strength is not measured in kilograms alone. It is measured in courage. This is Keena Nagar in Meerut, a growing hub of powerlifting where rural daughters are rewriting destiny one lift at a time. Powerlifting, a sport of squats, bench press, and deadlift, demands relentless practice, disciplined diet, and expensive equipment. In cities, it thrives in air conditioned gyms, but here it grows on determination. जी, लड़कियों की ट्रेनिंग की बात मेरे दिमाग में अपनी लड़की से आई, जो मेरी खुद की लड़की है। मैंने उसे ट्रेनिंग देनी शुरू करी, तो उसके साथ साथ और लड़कियों ने भी इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। उससे ही लड़कियां बढ़ती चली गई। देखिए, असली जो प्रतिभा है वो तो गाँवों के अंदर ही है, लेकिन चैलेंजिंग ये है कि सबसे बड़ी बात है इनकम के सोर्स की। लड़कियों के लिए, लड़कियों में लगन भी है, मेहनती भी है, करती भी अच्छा है, लेकिन गांव में आने की वजह से उनके पास जो इनकम का सोर्स है वो कमज़ोरी है सबसे बड़ी। अगर उन्हें सही तरीके से खाने पीने के लिए मिले और अच्छी फैसिलिटी मिले, तो मुझे विश्वास है कि लड़कियां जो है गांव की, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। With limited resources but unlimited willpower, these girls train every day under the guidance of the Meerut Powerlifting Association. Many have won medals at state and national championships. A few have even represented India internationally. Powerlifting may not be an Olympic sport yet, but its world championships and Asian events open doors to government jobs under the sports quota. For these girls, it is not just a sport, it is a pathway to dignity. मेरे यहाँ पर करीबन 40 बच्चे जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से खेल रहे हैं, जिसमें कीना नगर में यहाँ पर राजेंद्र सिंह जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उनके तत्वाधान में उनके स्कूल में ये जिम है, और इसके अलावा विभिन्न जिमों में हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे जो भी जिम हैं उनमें सभी में बच्चे जो है बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों के अंदर एक भावना है कि मैं जो है जीतूं और अपने प्रदेश का
और देश का नाम रोशन करूं। उसके साथ ही जीविकोपार्जन के लिए, नौकरियों के लिए जो खिलाड़ियों को एक कोटा होता है, उसके आधार पर बच्चे नौकरी करना चाहते हैं। और पावर लिफ्टिंग में बहुत अच्छी स्तर पर नौकरियां दी हुई हैं पिछले वर्षों में, लेकिन अभी कुछ समय से थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब्स में ब्रेक आया है। पुराने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी या कोचिज़ जो भी हैं, और जो पावर लिफ्टिंग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित और मान्यता प्राप्त एसोसिएशंस हैं, उनके द्वारा विभिन्न अंचलों में, जिलों में और जिमों में संचालित की जा रही है। ये नॉन ओलंपिक गेम्स हैं, ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं इसकी आयोजित हैं, इसकी फेडरेशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एशिया स्तर पर और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो फेडरेशन है उसके द्वारा जो आयोजन किया जाता है, कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं, वो सब खिलाड़ी अपने पास से ही पैसे खर्च करके, और उसमें सरकार की मदद कुछ नहीं होती, तो प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, वो भी सब अपने आयोजकों द्वारा किया जाता है या खिलाड़ियों के द्वारा उसमें प्रतिभाग किया जाता है। Most of them come from families of farmers, laborers, and small shopkeepers. Nutrition is a challenge, equipment is costly, yet their hunger is greater than any limitation. जो लड़कियां मेरे पास आ रही हैं वे अधिकतर बिल्कुल ही लो बैकग्राउंड से हैं। उनमें से कुछ तो मजदूरी लड़कियां हैं, कुछ के पिता शॉपकीपर हैं, कुछ के किसान हैं। हम बच्चों जो डाइट है, उनकी प्रोटीन की ज़रूरत है, उनकी कैसे पूरी कर सकते हैं, तो हम बच्चों को समझाते हैं कि आप चने लीजिए खाने में, मूंग लीजिए खाने में, सोयाबीन लीजिए खाने में, छोले चावल लीजिए, राजमा लीजिए, जिससे बच्चे देसी डाइट में कम पैसों में अपनी प्रोटीन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। मैं सर्वहितकारी इंटर कॉलेज में पढ़ा करती थी और मेरे घर वालों को ये नहीं था कि मैं बाहर खेलने जाऊं, पर मैंने उनके खिलाफ जाता। मैंने वहां से गेम करा। हमारे कॉलेज में सरकार की तरफ से गेम हुए थे, उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल पड़े पावर लिफ्टिंग में, वहीं से खेले और फिर मेरा तब मेडल पड़ा तो मेरे घर वाले खुश हुए और मुझे आगे जाने की इजाज़त दी। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मतलब ताकि मेरे मम्मी पापा पे लोड ना पड़े, इसलिए मैं मतलब हमारे गाँव में कुछ काम आता है वो कर देती हूँ। और गांव की लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर में कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता कि हमने शादी की है तो हमारी लड़की पढ़ाई 12th करवाते हैं, उसके बाद उनकी शादी कर देते हैं कि जो हमने किया बच्चे पैदा करो, खाना बनाओ, घर में रहो, घूंघट करो। बहुत कम सपोर्ट करते हैं गाँव लोग। मेरा ड्रीम है अगर कोई सपोर्ट करे इंटरनेशनल अपने देश को प्रेजेंट करना। हमारी फैमिली में सब प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, फिर मम्मी करने वाली है, रेंट पे रहते हैं, अपना खुद का मकान नहीं है, तो मैंने सोचा कि गेम से जल्दी जॉब मिल जाएगी, इसलिए गेम में आना हुआ। गेम तो 4 साल हो गए करते करते। स्टेट लेवल पे मेडल है अभी इस साल ही, गोल्ड था इस साल बेंच प्रेस में, फिर सेकंड मेडल उसमें था फुल पावर लिफ्टिंग में, अभी यूनिवर्सिटी में मेडल आया था, सिल्वर मेडल था। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। मैंने अपनी फ्रेंडों को देखा था गेम करते हुए, उनको देख के मेरा ही मन किया ये गेम करने के लिए, इसीलिए। मेरे को 2 साल हो गए। हाँ, अभी स्टेट खेले हैं मैंने 2 बार, इंटर यूनिवर्सिटी खेली है। इंटर यूनिवर्सिटी में सेकंड मेडल है और स्टेट में फर्स्ट था। बहुत रहता है, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है गेम करने के लिए। कोई भी बिना फैमिली के सपोर्ट के गेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको थोड़ा भी आगे बढ़ने के लिए डाइट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपको आना जाना पड़ता है बाहर, इसलिए पैसों की ज़रूरत होती है। हर चीज़ के लिए फैमिली का सपोर्ट होना ज़्यादा जरूरी है। Officials say there is no dearth of talent in rural India. What's needed is identification, nourishment, and support. Because for a rural girl, stepping into a gym is itself a revolution. उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में जो चैंपियनशिप आयोजित की जाती हैं, इस खेल में लगभग
जैसे 60% युवा खिलाड़ी हमारे बालक वर्ग में हैं और 40% हमारे जो लड़कियों वर्ग बालिका वर्ग है उसमें भाग लेते हैं हमारे खिलाड़ी, जिसमें कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है और स्थान अर्जित किए हैं। इनमें 30 और 70% का रेशो रहता है। 30% शहरी बालक बालिकाएं इसमें भाग लेते हैं, बाकी 70% सब ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो कि जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना प्रदर्शन राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। पावर लिफ्टिंग में NIS कोच तो सिर्फ 2 या 3 हैं, लेकिन उसके बाद जो सीनियर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वही प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण प्रशिक्षक अभी ना तो खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करा पा रहे हैं, ना खिलाड़ियों को कोचिंग दे पा रहे हैं। कोचेज की कमी है और खिलाड़ी बगैर कोच के अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। They lift iron, but what they truly lift are the expectation of their families, the barriers of society, and the weight of stereotypes. In Kina Nagar, dreams are not fragile, they are forged in iron. These are not just power lifters, they are the iron daughters of rural India. मेरे पापा मजदूरी करते हैं, उसी में से जो पैसे आते हैं उनकी सैलरी के, उसी में से थोड़ी हमारी जिम की फीस जमा करते हैं और खर्चे चलाते हैं घर का। पहले मेरी बहन आई थी इस गेम में, तब से मुझे ये अच्छा लगने लगा, तो थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस सा बना। मुझे 2 साल हो गया, 3 साल हो जाए। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। हमारी एक दुकान है, इसे हमारी मम्मी चलाते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान है। इस गेम में मेरे पापा जी ने मुझे भेजा था इस गेम के लिए। फिर मैं पहले दिन आई थी तो मुझे अच्छा लगा इससे। मेरे पापा और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ। नेशनल में भी गए थे अभी और स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब में। स्टेट में मैं 3 बार स्ट्रॉन्ग गर्ल बनी हूँ और नेशनल में ब्रॉन्ज है। मतलब बहुत चैलेंजिंग है, मतलब वेट मारते हैं और मतलब हैवी तो उसके लिए। मेरे जो फ्रेंड है उनको देख के कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा कि मैं भी पावर लिफ्टिंग गेम खेलूँ। स्टेट खेला है वो में मोदी नगर, मेरा मेडल गोल्ड पड़ा था वहाँ पर और स्ट्रॉन्ग गर्ल बनी थी। मेरे पापा वो बैट बॉल वो जो क्रिकेट का बल्लों का काम करते हैं। मेरा सुझाव ये है कि सरकार इसे अडॉप्ट करे, इसको मान्यता दे और साथ साथ जो कोचेज हैं उनके कोचिंग के लिए नए कोचिंग कैंप चलाएं और जो जहाँ पर सुविधाएं कोचिंग की नहीं हैं वहाँ पर कोचेज को भेजें और मेन इक्विपमेंट्स हैं जो उपलब्ध नहीं हैं, इसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। This inspired you? Like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.